तो यहाँ पर आपको बता दूं, शिवसेना आगे चल रही है। बीजेपी के 10 निगम के जो चुनाव है उसके नतीजे आने शुरू हुए हैं, कई के रुझान हैं, कई के नतीजे आ चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि शिवसेना को एक एज मिलेगी, खासकर महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में, बॉम्बे के, मुंबई के, वो साफ होता यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ और देर सुरेश जी हमें इंतजार करना चाहिए या अब लगभग ट्रेंड जो है वो सेट हो गया है? देखो, बम्बई के जो शुरुआती रुझान से लेके अब तक जो कि आंकड़े आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि जितने ट्रेंड्स है उसमें से आधे लगभग या उससे थोड़े ज़्यादा शिवसेना के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और ये ट्रेंड कंटिन्यूस शुरू से अब तक जारी है। अगर ये ट्रेंड रहा तो 227 सीटों का चुनाव है, मुझे लगता है कि शिवसेना इसी ट्रेंड के हिसाब से 100 क्रॉस करेगी और 100 क्रॉस कर लिए तो 114 में सत्ता आती है। तो बिग ब्रदर की तरफ इनका रुझान चल रहा है, जो कि शिवसेना के लिए खुशी की खबर है। अब ये आखिरी तक यही ट्रेंड रहता है या इसमें कोई बदलाव आता है, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। मगर फिलहाल जिस एम्बिशन से उद्धव ठाकरे ने पूरा अपनी ताकत झोंक के अलायंस की ऐसी तैसी करके इस चुनाव में वो मैदान में उतरे, वो काफी हद तक सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो यहाँ पर साफ दिख रहा है। ट्रेंड तो कम से कम वही कह रहे हैं। 227 में से मुझे जो जानकारी मिल रही है उसमें से 143 का जो है वो नतीजे आना शुरू हो गए हैं, रुझान आप इसे कह दीजिए। संजय, आखिर में आपका भी लगभग यही आकलन है कि 100 पार शिवसेना जाती हुई नजर आ रही है, खासकर अगर मुंबई की बात करें तो? जी बिल्कुल, मुंबई की बात करें तो फिलहाल जो 131 सीटों के जो में ट्रेंड है जिसपे सेना लगभग 70 पे आगे चल रही है, तो सेना का अगर प्रदर्शन यहाँ से ढलान पर आता है तो भी उसके बावजूद वो 100 का आंकड़ा है वो क्रॉस करती नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ी बात है उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि मुंबई का चुनाव एक तरफ और बाकी जो चुनाव हो रहे हैं उसको आप एक तरफ देख सकते हैं। ना सिर्फ मुंबई के अलावा मुंबई से सटा हुआ जो ठाणे शहर है उसकी भी महानगर पालिका है जिस पर शिवसेना लीड कर रही है। तो ये दो जगह का मिला के मैं बताऊं कि 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटें आती हैं इस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें शिवसेना लीड करती दिख रही है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और भी अगर मैं आपको बताऊं कि भाजपा के लिए भी मतलब एक बात है कि नासिक हो गया, नागपुर हो गया, पुणे हो गया, यहाँ पे वो लीड करती दिख रही है। उल्लासनगर में सेना बीजेपी का लगभग साथ में ही चल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ट्रेंड देखा जाए तो बीजेपी के लिए भी इसमें काफी कुछ टेक अवे है। इसी बात नहीं कि बीजेपी का प्रदर्शन रहा है नागपुर से लेकर, वही बात है संजय जिसका बार बार जिक्र हो रहा था कि ये दोनों ही लाइमलाइट लेकर चली गई है, शिवसेना और बीजेपी जो दोनों साथ ही हुआ करते थे। एनसीपी के कहीं पते नहीं है, ना कांग्रेस यहाँ पर कहीं नजर आ रही। सोलापुर जो कि कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर बीजेपी के 17 है, शिवसेना के 9 और कांग्रेस कहीं 5 पर ही आराम कर रही है। नतीजे अभी आ रहे हैं।